Hello, 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 soon to be chartered accountants. Hope you all are doing absolutely amazing. तो गाइस, इंटर के अंदर फाइनल के अंदर जो प्रिपरेशन पीरियड रहता है, इंटर में 3 या 4 महीने का, फाइनल में 5-6 महीने का, उसमें बच्चों के बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं कि यार मुझे डेली कितने आवर्स पढ़ना चाहिए, मुझे कितने सब्जेक्ट एक टाइम पे पढ़ने चाहिए, एक दो या फिर मल्टीपल, कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करनी है, डिस्ट्रैक्शंस कैसे अवॉइड करने हैं, एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ आउट ऑफ क्वेश्चंस। उनको कैसे टैकल करना चाहिए दोस्त, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फाइनल के अंदर तुम्हारा 5 मंथ्स का प्लानर क्या रहता है दोस्त, वो वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, यू कैन चेक इट समवेयर है और इन द डिस्क्रिप्शन। इस वीडियो को लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्टली अपन डिस्कस कर लेते हैं कि कितने सब्जेक्ट एक टाइम पे पढ़ने चाहिए, एक दो या फिर मल्टीपल। वैसे ज़्यादातर लोग एक या दो ही पढ़ते हैं, मल्टीपल तो मैंने काफ़ी कम केसेस देखे हैं, बट मैक्सिमम एक या दो सब्जेक्ट पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो देख, इसका आंसर डिपेंड करता है कि तुम्हारी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस क्या हैं। तुम्हें खुद का नेचर समझना पड़ेगा कि तुम किस टाइप के इंसान हो, ठीक है। लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, इफ यूर अ पर्सन जिसको प्रोग्रेस देखना पसंद है, जिसको प्रोग्रेस देखने से ही किक मिलती है, हु कैन मूव फॉरवर्ड विद द प्रोग्रेस। जैसे कि यार तुमने 5-6 दिन किसी सब्जेक्ट को दे दिया एंड यू वांट टू सी कि यार मेरा ये सब्जेक्ट कितना आगे बढ़ा है, उसके बाद ही मैं आगे पढ़ पाऊंगा, उसके बाद ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा आगे पढ़ने का। तो दोस्त, इफ सच इज अ केस, यू शुड गो फॉर वन सब्जेक्ट एट अ टाइम, बिकॉज अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हें प्रोग्रेस ही नहीं दिखेगी। तुम्हें लगेगा भाई इतना टाइम दे दिया, 6 दिन से पढ़ रहा हूँ, 7 दिन से पढ़ रहा हूँ, कुछ कुछ मूव ही नहीं करा है, वहीं का वहीं है सब्जेक्ट, ठीक है। इफ यू आर समवन जिसको who loves to focus on one thing at a time, take one thing at a time, इट वुड बी बेटर कि तुम यार मल्टीपल चीज़ों पे फोकस अगर नहीं कर पाते तो इट वुड बी बेटर कि तुम अगर एक सब्जेक्ट लेते हुए चलो एट अ टाइम, ठीक है। दो सब्जेक्ट किनको लेके चलने चाहिए या मल्टीपल सब्जेक्ट किनको लेके चलने चाहिए दोस्त। अगर तुम एक दिन में 10-12 घंटे एक सब्जेक्ट से बोर हो जाते हो, तुम नहीं पढ़ पाते, तो टेक 2 सब्जेक्ट एट टाइम, इट विल बी बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ अ टाइम फॉर योर सेल्फ, ठीक है। इफ़ यू आर समवन जिसको मल्टीपल सब्जेक्ट पे फोकस करने में एक टाइम में प्रॉब्लम नहीं होती, वो जो मैंने पहले एक्सप्लेन करा था, देन ऑल्सो यू कैन गो विथ मल्टीपल सब्जेक्ट्स। कुछ स्टूडेंट्स ये भी करते हैं कि जिनको थ्योरी के में प्रॉब्लम रहता है रिटेन करने का, जिनको थ्योरी से टच बना के रखना पड़ता है, डिफिकल्टी होती है, दे टेक थ्योरी, 1-2 घंटा दिन का रोज थ्योरी सब्जेक्ट्स पढ़ लेते हैं, तो थोड़ा थोड़ा थ्योरी पढ़ते हुए चलते हैं वो लोग। तो इफ यू कैन ऑल्सो डू दैट, बट फॉर डूइंग दैट ऑल्सो यू नीड टू बी अ पर्सन हु कैन टेक मल्टीपल थिंग्स एट अ टाइम, एंड उनको प्रोग्रेस से प्रॉब्लम नहीं है कि बाकी एक सब्जेक्ट में थोड़ा प्रोग्रेस डिले हो रहा है। मेरा पर्सनल सिचुएशन बताऊं, मैं क्या करता था दोस्त। देख दोस्त, मेरी तो भाई बहुत बहुत बड़ी जॉइंट फैमिली थी, इतना ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता था कि भाई कुछ पढ़ने का मेरा कुछ रूटीन ही नहीं था। तो उस चक्कर में मैं क्या करता था कि भाई जब डिस्टर्बेंस कम है तब पढ़ाई कर लो, जब डिस्टर्बेंस ज़्यादा हो रहा है तब सो जाओ। दिन में 1 घंटा पढ़ने मिल गया, 2 घंटा पढ़ने मिल गया, 3 घंटा पढ़ने मिल गया, पढ़ लो, उसके बाद में थोड़ी देर सो जाना। तो 3 घंटा पढ़ रहा हूँ, 2 घंटा सो रहा हूँ, कभी 2 घंटा पढ़ रहा हूँ, फिर 3 घंटा सो रहा हूँ, 2 घंटा सो रहा हूँ। कभी दिन भर डिस्टर्बेंस है तो रात में पढ़ लेता था, दिन में सो जाता था। तो कुछ भी रूटीन नहीं था मेरा। एंड मैं ऐसा पर्सन हूँ जिसको प्रोग्रेस देखना पसंद है। अगर प्रोग्रेस नहीं होती तो फिर थोड़ा मुझे डीमोटिवेशन होता है, आई लाइक टू सी कि मेरा कितना प्रोग्रेस हुआ है। एंड बिकॉज ऑफ ऑल द डिस्टर्बेंस, रूटीन भी नहीं है, तो मुझे डे एंड पे कभी सेटिस्फैक्शन नहीं रहता था कि यार मैंने जो मेरा मेन सब्जेक्ट चल रहा है ना एट अ टाइम, उसमें कुछ प्रोग्रेस हुआ है। दिखता ही नहीं था कि भाई कितना हुआ है, इतना ब्रेक में पढ़ रहा हूँ, कुछ रूटीन नहीं है। अब मैंने अलोकेट कर भी रखा है कि 1-2 घंटा दूसरा सब्जेक्ट को, तो भी मैं उसको अवॉइड करता था। मैं जो मेन सब्जेक्ट था उसको स्ट्रेच करता था कि मेरा जो टारगेट है वो मीट हो जाए, मुझे प्रोग्रेस दिखे। एंड ये ट्राई करने के बाद मुझे रियलाइज भी हुआ, मैंने ट्राई करा कि मैं दिन का 1-2 घंटा दूसरा सब्जेक्ट पढ़ सकूं, बट मुझसे नहीं हुआ फॉर द रीजन दैट आई टोल्ड यू। एंड दैट्स वाई गाइस आई रियलाइज कि मैं कितना ही कोशिश कर लूँ 2 सब्जेक्ट पढ़ने की, कभी भी नहीं हो पाया। बट आई नो पीपल जो 2 सब्जेक्ट एक साथ लेके चलते हैं, दे हैंडल इट वेरी वेल। सो व्हाट आई सजेस्ट, तुम ट्राई करके देखो व्हाट वर्क्स वेल फॉर यू। तुम 2 सब्जेक्ट करके देखो एक टाइम पे, इफ इट वर्क्स फॉर यू। नहीं हो पा रहा है तो मूव टू 1 सब्जेक्ट एट अ टाइम, यू विल हैव टू ट्राई एंड टेस्ट। आगे स्टार्ट करते हैं। अभी दोस्त डिस्कस कर लेते हैं कि यार कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन की जाती है। दिस इज वेरी क्रूशल। कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस एग्जाम पीरियड। दोस्त देख, ये सोच के यार कंसिस्टेंसी हमारी लूज होती क्यों है, हम क्यों कंसिस्टेंसी नहीं रख पाते हैं। तो तभी ऐसा होता है जब हम किसी चीज़ को इंजॉय नहीं कर रहे होते हैं, जब हमारे लिए कोई चीज़ बर्डन बन जाती है, तभी जाके हमें ये प्रॉब्लम होती है। तो दोस्त, इसके लिए हमें पढ़ाई को इंजॉय करके पढ़ना पड़ेगा। भैया यार, मतलब जैसा क्रिकेट देखने में मज़ा आता है, जैसा मूवी देखने में मज़ा आता है, वैसा मज़ा चाहिए मुझे पढ़ाई करने में। नहीं दोस्त, वो तो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। तुम्हारी पढ़ाई कभी उस लेवल पे मज़ा देगी ही नहीं। हमें बस ये इंश्योर करना है कि पढ़ाई में बर्डन नहीं लगे, हम ऐसे बोझ बना के ना पढ़ें पढ़ाई को। खुशी से पढ़ो भाई, कंसेप्चुअली समझते हुए पढ़ो, दिमाग लगाते हुए पढ़ो, चीज़ों को समझो, एक्सप्लेनेशन समझो, सिर्फ याद करने में मत जाओ हर चीज़ को। जितना समझ के पढ़ोगे तो ज़्यादा इंजॉय करोगे, तुम्हारा दिमाग एंगेज रहेगा। याद करने में जाओगे भाई, तुम्हें बोर्डम हो जाएगा, ठीक है। तो समझते हुए पढ़ो, मजे करते हुए पढ़ो। दूसरा दोस्त, अपनी हॉबीज़ को एकदम छोड़ मत दो। जो भी तुम्हारी हॉबी है जिससे तुम रिजुविनेट होते हो, उनको एम्ब्रेस करो। कैसे दोस्त, स्टडी ब्लॉक्स बनाओ, अपने ब्लॉक्स में पढ़ने की आदत डालो। कोशिश करो कि तुम स्टार्टिंग से 2-3 घंटे के ब्लॉक में एक स्ट्रेच में पढ़ो, धीरे धीरे अपने इस ब्लॉक को
बड़ा करो, 2-3 घंटे से कभी 3-4 घंटे पे लेके चले जाओ, बट स्टार्ट करो 2-3 घंटे के ब्लॉक में पढ़ने की कोशिश करो। इन ब्लॉक्स के बीच में तुम थोड़ा बहुत गैप ले लो, 15 मिनट 20 मिनट का तुम गैप ले लो। उस गैप के अंदर तुम वो अपनी हॉबीज़ करो जो तुम्हें रिजुविनेट करती हैं, जिससे तुम्हें अच्छा लगता है, बेटर फील होता है, जिससे तुम आके बाद में और अच्छे से पढ़ पाओगे। कुछ भी हो सकता है। मैं तो सोता था भाई, मुझे सोने में मज़ा आता था, तो मैं जो पसंद आता है वो करो। गाना गाना है, गाने गाओ, गाने सुनो, डांस करना नाच डांस करो भाई, जो करना है करो, बस डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमें यहाँ पे वो एक्टिविटीज़ अवॉइड करनी है दोस्त जिससे हमारे आगे का फ्लो, आगे के ब्लॉक का फ्लो टूटता हो। वो कौन सी एक्टिविटीज़ हैं दोस्त? समझना, सोशल मीडिया अगर तूने इस टाइम पे चलाया ज़्यादा तो तू भाई डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उन एक्टिविटीज़ को हमें अवॉइड करना है। उन एक्टिविटीज़ पे ध्यान दो जो तुम्हें रिजुविनेट करती हैं, डिस्ट्रैक्ट नहीं करती। ठीक है, इन ब्लॉक्स के बीच में दोस्त ये तो तुम्हें करना ही है। इसके साथ में यार ये मान के चलो कि यार ऐसा नहीं होगा कि हमेशा तुम फ्लो बना के चलोगे। ये ऐसा फेस डेफिनेटली ज़रूर आएगा इस स्टडी पीरियड के अंदर कि जब तुम एग्जॉस्ट हो जाओगे, तुम्हारा सैचुरेशन आ जाएगा, दिमाग में कुछ और जा ही नहीं रहा होगा। जितना कोशिश करो दिमाग में डालने की, जा ही नहीं रहा है, बस छोड़ने का मन कर रहा है पढ़ाई। तो दोस्त अगर ऐसा फेस आए तो ब्रेक ले लो, पूरे 1 दिन का 2 दिन का भी लेना ले लो, कोई इशू नहीं है। इस तरीके से पढ़ने से अच्छा है कि भाई थोड़ा इंजॉय करके वापस से गेट बैक स्ट्रॉन्गर। समझा दोस्त? तो वो करने में भी हमें कोई इशू नहीं है, ले लो उस टाइम पे एक ब्रेक 1 दिन का, कोई इशू नहीं है दोस्त। कितना ही मैं क्यों ना बोल लूँ कि इतनी मेहनत से पढ़ो, इतनी मेहनत से पढ़ो, पढ़ाई एक डिफिकल्ट चीज़ होती है। ठीक है, अब दोस्त इस टाइम के अंदर कितना ही तो मेहनत कर लो, ऐसा ज़रूर होगा कि तुम्हारा बस मन करेगा कि बस मैं छोड़ छाड़ दूँ सब कुछ, मैं किताब छोड़ दूँ, बंद कर दूँ, गिव अप कर दूँ, नहीं करना मुझे चाहिए। ऐसा तुम्हारा सिचुएशन आएगा, मेरे साथ भी आया था। तो इस टाइम पे पता है क्या चीज़ तुम्हें मजबूर करती है वापस से आने के लिए, वापस से गेट बैक स्ट्रांग होने के लिए? दैट्स फाइंडिंग योर वाई। वाई डू यू वॉन्ट टू बिकम अ CA? when you will answer that, when you will know that why will help you get back stronger। मैं अपनी स्टोरी बताता हूँ दोस्त देख, मुझे हमेशा से CA इसलिए बनना था, रैंक इसलिए लेके आनी थी ताकि मेरे जो घर के फाइनेंशियल चैलेंजेस है, फाइनेंशियल ट्रबल्स हैं, उनको मैं सॉल्व कर सकूँ। आई वॉन्टेड टू बिकम अ CA, गेट अ रैंक एंड गेट 20 लाख प्लस पैकेजेस, ताकि मेरे फादर को वो जॉब ना करना पड़े, वो काम ना करना पड़े जिसमें उन्हें इतना हैवी वेट उठाना पड़ता है एंड मुझे हमेशा बैक पेन रहता है। that was the why that I wanted to become a CA, get a rank and get 20 lakh plus packages। And दोस्त ट्रस्ट मी, एग्जाम्स के बीच में ऐसा सिचुएशन आया था कि ड्यू टू सम रीजंस मुझे इतना ज़्यादा सेल्फ डाउट हो गया था खुद के ऊपर कि मेरा पढ़ने का मन ही नहीं करता था। मैंने 3-4 महीने से ऑलमोस्ट किताब उठाई ही नहीं थी। किताब देखने में मुझे गिन आती थी कि मुझे लगता था भाई मुझसे तो नहीं हो पाएगा CA, मैं छोड़ रहा हूँ, मुझसे नहीं हो पाएगा। एंड ICAI ने ऑप्शन दिया कि घर में किसी के भी अगर कोविड हुआ हो उस टाइम में तो यू कैन स्किप योर अटेम्प्ट, यू कैन मूव टू द नेक्स्ट अटेम्प्ट। एंड आई टुक दैट हार्ड कॉल कि यार मैं ऐसे हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकता। द ऑप्शन टू स्किप द अटेम्प्ट केम एज अ रे ऑफ होप फॉर मी। आई थॉट कि यार नहीं, मैं हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकता, मुझे CA बनना है फॉर द सेम रीज़न कि मुझे अपने घर के फाइनेंशियल चैलेंजेस पूरे करने, सॉल्व करने, 20 लाख प्लस पैकेजेस चाहिए। सिर्फ 3-4-5 महीने की बात और है, मुझे उतना ही पढ़ना है। मुझे 1-2 महीना लगा खुद को स्टेबलाइज करने में, जो भी मेरे साथ जो भी सेल्फ डाउट्स थे उनको सॉल्व करके वापस से पढ़ाई शुरू करने में, किताब उठाने में। एंड दोस्त वॉट एवर इन दैट फेज हैपेंड, सिर्फ ओनली थिंग दैट केप्ट मी गोइंग वाज माय व्हाई, कि मुझे मेरी फैमिली के फाइनेंशियल सिचुएशंस को इंप्रूव करना है। आई कांट जस्ट कीप सिटिंग लाइक दिस। तो दोस्त ऐसी सिचुएशंस, मेरे साथ ये तो सिचुएशन थी, तुम्हारे साथ कुछ और सिचुएशन हो सकती है, बट डेफिनेटली सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा फेज आएगा अगले 4-5 महीने में तुम्हारे एग्जाम पीरियड में, व्हेन यू फील लाइक क्विटिंग। The only thing that will keep you going is knowing your why। ठीक है दोस्त? लेकिन एक चीज़ समझना कि why ना तुम्हें सिर्फ पढ़ाई कंटिन्यू करने में हेल्प कर सकता है, कि जब तुम्हारा मन करे कि भाई छोड़ छाड़ दूँ सब कुछ, नहीं पढ़ना मुझे और आई वॉन्ट टू गिव अप, दैट वाई विल हेल्प यू गेट बैक स्ट्रॉन्गर। ठीक है, लेकिन ये वाई तुम्हें रोज अच्छे से पढ़ा नहीं सकता है। ये तुम्हें सिर्फ जब तुम छोड़ने का मन करो तब तुम्हें वापस लेके आ सकता है। तुम रोज पढ़ोगे तभी जब तुम पढ़ाई को इंजॉय करते हुए चलोगे। दैट इज द ओनली थिंग दैट कैन हेल्प। ये जो फ्रेंड मोटिवेशन होती है ना, वाई जो मैंने बोला, ये एक्सटर्नल मोटिवेशन है। इसके अलावा कुछ लोगों का मोटिवेशन होता है कि भाई मुझे सीरियसली इसलिए बनना है क्योंकि भाई साइन करने में मेरी बहुत पावर हो जाएगी। किसी को चाहिए भाई मेरे पास बहुत ज़्यादा कार बंगले होंगे, ये मेरी मोटिवेशन है। दोस्त सिंपल सी बात समझ, ये चीज़ें तुझे जब तू थक रहा है, जब तेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, रोज तुझे 12-12 घंटे बैठना है, तुझे सोच के थोड़ी पड़ेगा कि भाई मेरी साइन की पावर बहुत ज़्यादा होगी इसलिए पढ़ता हूँ। नहीं, रोज तू तभी पढ़ेगा जब तुझे पढ़ने में मजा आएगा। ये चीज़ें सिर्फ तुझे किक देती हैं कि जब तुझे छोड़ने का मन करे तब तू वापस से आके पढ़ सके। समझा दोस्त? और अगर तुम्हारा वाई नहीं मिल रहा है तो दोस्त इससे बेटर वाई क्या हो सकता है कि भाई इतना तो कर लिया है यार,
थोड़ा और कर लेते, निकल जाएंगे आगे, सी बन जाएंगे। दोस्त, if you've watched this far and you found this video valuable, do consider liking this video and subscribing the channel. It just keeps me motivated to keep making more such videos for you guys. Okay दोस्त, ठीक है दोस्त, सब्सक्राइब कर लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। डेली स्टडी आवर्स तुम्हारे कितना होना चाहिए? दोस्त देख, जब तुम यार पहला रिवीजन कर रहे होगे, ठीक है, जब तुम पहला रिवीजन उठा रहे होगे तो पहले तो तुम्हें ये नहीं पता होगा कि यार कोई सब्जेक्ट तुम्हारा कितना स्ट्रांग है, स्पेशली फाइनल के अंदर, क्योंकि बहुत टाइम के बाद उठा रहे हो, ठीक है। तुम्हें कितना टाइम लगेगा, तुम्हें कितना रिकॉल होगा नहीं होगा नहीं पता होगा। दूसरा दोस्त, लैक ऑफ स्टडी फ्लो तो होगा ही, खासकर फाइनल के अंदर। इंटर के अंदर फिर भी थोड़ा कम होगा, फाइनल के अंदर ज़्यादा होगा। एफिशिएंसी भी कम आएगी, क्योंकि इतना लंबा बैठने की आदत तो हम कितने टाइम पहले करी थे इंटर के अंदर, ठीक है दोस्त। इसलिए इसके चक्कर में एफिशिएंसी जो तुम्हारी आएगी वो कम आएगी जब पहला रिवीजन कर रहे होगे। दोस्त, फाइनल के अंदर तुम्हें कोशिश करनी है कि तुम 12 से 14 घंटे की पढ़ने की कोशिश करो, जिसमें तुम्हारा इफेक्टिव सिर्फ 8 से 10 घंटा ही आ पाएगा स्टार्टिंग में। आई नो दोस्त, तुम्हें अभी ये 12-14 घंटे बहुत ज़्यादा लग रहा होगा, एंड ऑब्वियसली तुम्हें पढ़ने बैठोगे तुम्हारा इतना आउटपुट आएगा भी नहीं, इतना तुम नहीं पढ़ पाओगे, डिफिकल्टी होगी। बट दोस्त बिलीव मी, तुम्हारा धीरे धीरे स्टडी टाइम इंक्रीज होगा। जितना तुम कोशिश करोगे, जितना तुम ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे पढ़ने में, उतना धीरे धीरे तुम्हारा स्टडी टाइम इंक्रीज होगा ना, इतना पहुँच जाएगा। एंड दोस्त, इतना हमें पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि दोस्त जितना मेहनत से हमें पढ़ पाएंगे ना, उतना सेटिस्फैक्शन रहेगा हमें रात को सोते वक्त कि यार मैंने अपनी जान लगाई आज पढ़ने में, मैंने बहुत बहुत अच्छा पढ़ा आज। जितना तुम अभी अच्छे से पढ़ोगे दोस्त, उतना प्राउडली तुम फ्यूचर में लोगों को बता पाओगे कि यार मैंने कितनी जान लगा दी थी एग्जाम क्लियर करने में। तुम्हारे दिमाग में कभी भी कोई गुंजाइश नहीं रहेगी कि यार मैंने अपना बेस्ट नहीं दिया। तुम प्राउडली हमेशा खुद को ये बोल पाओगे कि दोस्त मैंने अपना बेस्ट दिया, एंड योर फ्यूचर सेल्फ विल बी वेरी प्राउड ऑफ यू। तो दोस्त बस उसके लिए, अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए हमें इतनी पढ़ने की कोशिश करनी पड़ेगी, ठीक है दोस्त। एंड हाँ दोस्त, इंटर के अंदर आई वुड से कि यार तुम भी 12-14 घंटे पढ़ने की कोशिश करो, क्योंकि तुम्हारा इफेक्टिव टाइम थोड़ा ज़्यादा आएगा। इन द सेम 12-14 आवर्स एज फाइनल, तुम लोग 10-12 घंटे का इफेक्टिव आउटपुट लेके आ पाओगे, बिकॉज तुम्हारी रेगुलरिटी मेंटेन्ड है पढ़ने की, तुम्हारी थोड़ी कंसिस्टेंसी है। तो यू ऑल्सो ट्राई टू स्टडी 12-14 आवर्स, दैट वुड बी रियली गुड फॉर यू, ठीक है दोस्त। आगे बढ़ते हैं दोस्त। सेकेंड रिवीजन ऑनवर्ड्स तुम्हारी एफिशिएंसी बढ़ चुकी होगी, क्योंकि तुम्हारा फ्लो बैठ जाएगा, तुम्हें पता होगा कि तुम्हें सब्जेक्ट में कितना स्ट्रांग है, कितना वीक है, एंड दोस्त तुम्हारी एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाएगी, स्टडी फ्लो भी बेटर हो जाएगा। तो तुम्हारा सेम आवर्स के अंदर तुम ज़्यादा पढ़ पाओगे, सेम टाइम के अंदर, तो विच इज़ ऑल्सो वॉट यू नीड, बिकॉज सेकंड थर्ड डिवीजन में तुम्हें ज़्यादा एफर्ट देना पड़ेगा। तो सेम टाइम के अंदर हमारा काम हो जाएगा। अब दोस्त डिस्कस कर लेते हैं कि डिस्ट्रैक्शंस कैसे अवॉइड करने चाहिए। दोस्त देख, यहाँ पे डिफरेंट ओपिनियन एग्जिस्ट करते हैं लोगों के। कुछ रैंकर्स तुम्हें ये बोलेंगे कि भाई मैंने तो कुछ स्पेशल किया ही नहीं था, रैंक अपने आप ही आ गई। लेकिन दोस्त मेरा मानना कुछ उल्टा है यार। मतलब आई पर्सनली बिलीव कि यार अचीविंग ग्रेट हाइट्स रिक्वायर्स ग्रेट सेक्रीफाइसेस। भैया सुनी सुनी लाइन लग रही है थोड़ी सी दोस्त, हिंदी की इंग्लिश ट्रांसलेट करिए यार, और कुछ नहीं बस, बट बात वैलिड है, ठीक है। तो दोस्त उस चक्कर में ये करने के लिए दोस्त स्क्रीन टाइम तो हमें कम करना पड़ेगा यार, थोड़े बहुत सेक्रीफाइस लगेंगे, स्क्रीन टाइम हमें कम करना पड़ेगा। क्यों दोस्त? क्योंकि दोस्त तू खुद समझ, तेरे पास दिन का 24 घंटा ही है। अब उस 24 घंटे के अंदर तुझे 12-14 घंटा पढ़ना है, 7-8 घंटा तू सोएगा, नॉर्मल जो डे टू डे एक्टिविटीज़ होती है उसके अंदर तुझे 2-3 घंटा लगेगा हाइजीन मेंटेन करना, खाना खाना, ब्रेकफास्ट करना, इनमें 2-3 घंटा तेरा वैसे ही जाएगा। टाइम पास करने तेरे पास 1 या 2 घंटा बचता है, ठीक है। अब तू मुझे खुद बता, इतने टाइट शेड्यूल के अंदर अगर तू स्क्रीन टाइम को कम करके 1 घंटे पे नहीं लेके आएगा, तू खुद सोच तू और किस पे कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है? क्या तू अपना स्टडी टाइम कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है? स्लीप तो वैसे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता, क्योंकि भाई वो तो इंपॉर्टेंट है पढ़ने के लिए। खाना पीना नहाना धोना तो कम नहीं कर सकते ना भाई, थोड़ा बहुत कर सकते हैं, लेकिन कितना ही निकाल लोगे उसके अंदर? तो बसता स्क्रीन टाइम ही है, वो कम करना पड़ेगा, ठीक है। सोच लो, अगर ये नहीं करोगे तो किसको कम करोगे? किस पे कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहोगे तुम? ठीक है। अब स्क्रीन टाइम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। दोस्त देख, काफ़ी अलग अलग अप्रोचेस तुम यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि कुछ ऐसे सोशल प्लेटफॉर्म्स जो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करते हैं, उनको तो भाई पहले अनइंस्टॉल कर लो। इंस्टाग्राम, लिंक्डइन भाई बंद कर दो, क्योंकि उनको देख के फोमो होता है भाई। किसी को देख के लगेगा भाई मेरी ज़िंदगी झंड है, मैं पढ़ रहा हूँ, बाकी लोग मज़े कर रहे हैं। किसी को देख ले भाई इनका करियर सेट है, मेरा करियर में तो मेरे को कुछ रखा हुआ ही नहीं है। तो इन प्लेटफॉर्म को पहले अनइंस्टॉल कर लो, फोमो कम होगा तुम्हें लाइफ से, पढ़ पाओगे शांति से, ठीक है। उसके अलावा जो यूट्यूब वाला तुम्हारा प्लेटफॉर्म है दोस्त, जो भी तुम्हारे फेवरेट टीचर्स हैं, क्रिएटर्स हैं, उनके तुम टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, उसमें वो अपडेट दे देंगे। फिर उनके थ्रू, उनके ग्रुप से जाकर तुम वीडियो देख सकते हो जो भी तुम्हारा काम का हो। डायरेक्टली यूट्यूब को चलाने की कोशिश मत करो, वरना तुम इधर उधर की वीडियो में भटक जाओगे। यूट्यूब का एल्गोरिथम वैसे भी तुम्हें सारे वीडियो सजेस्ट करेगा, यहाँ से निकले पढ़ने, वहाँ पहुँच के कैरी बनाटी। तो भाई थोड़ा यूट्यूब को कम कर दो, टेलीग्राम चैनल्स के थ्रू जाना, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा
इन सारी चीज़ों का। बाकी दोस्त कोशिश करो कि तुम फोकस बिल्डिंग ऐप्स यूज़ कर सको। हर फ़ोन के अंदर, हर ऐप के अंदर, हर सारे ओएस के अंदर कुछ फोकस ऐप्स रहते हैं जिसके थ्रू अपना टाइम मॉनिटर कर सकते हो, ऐप्स का टाइम रिड्यूस कर सकते हो, वो मॉनिटर करते हुए चलो। दैट विल ऑल्सो बी हेल्पफुल फॉर यू हेयर। ठीक है दोस्त, दैट वॉज अबाउट इट। मेरे चैनल पे और भी ऐसा बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है दैट विल हेल्प यू प्रोसीड फर्दर इन योर जर्नी ऑफ गेटिंग अ रैंक इन सी ए फाइनल एंड सी ए इंटर। AFM का मेरा रोड मैप अवेलेबल है चैनल पे, in which I am explaining how I got 87 marks in SFM. That will be very helpful for you getting a good score in AFM, and a lot of the portion from that video will also apply for your other subjects as well, like FR and other numerical subjects. Do check that out video, that will be very helpful. And there is a 7 mistakes to avoid video that will be very crucial for your inter as well as final. And those inter में हमारी subject wise strategies क्या रहनी चाहिए, वो video भी available है. Do check that out as well. That will also help you get a rank in your CA inter. ठीक है दोस्त, थैंक यू सो मच दोस्त। इफ यू फाउंड दिस वीडियो वैल्यूएबल, डू कंसिडर लाइकिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। You can also join my Telegram channel through the links in the description to keep connected with me. Thank you so much, dost. If you think I missed out on something, don't hesitate in reaching out to me directly. All the best, dost, and you're gonna rock in your exams. Stay motivated, stay healthy. Thank you so much.